हेलो दोस्तों, फैमिली फंडा रुचि व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र की अष्टमी भी आ गई है और जगह जगह पर कन्याओं को भोजन कराया गया और हवन इत्यादि भी हुआ। तो इस मझाकी के आगे भी सामने वहाँ पे भी हवन हो रहा था, तो हम लोगों ने भी हवन वगैरह कर लिया था और यहाँ माता जी का दर्शन भी हम लोगों का हो गया था। सुबह का पूजा ख़त्म करने के बाद हम लोग यहाँ पे सामने थोड़ा मंदिर की तरफ घूमने के लिए आए थे। और कोई भी मंदिर होगा सामने जो खिलौने की दुकान होते हैं वहाँ पे बड़ों का तो स्टॉपेज लग जाता है और उन्होंने अपने लिए एक खिलौना लिया। और आप देख रहे हो कि हम लोग आ गए हैं दूसरी झांकी की तरफ और ये झांकी आप एंड तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ही प्यारी झांकी बनाई, ये पूरा केदारनाथ धाम बना के रखा। और हम लोग इसी के साथ आज भोपाल में ही केदारनाथ धाम के दर्शन पा रहे हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने ये वेलकम में एंट्री की थी तो कोई भी आइडिया नहीं था और इनफैक्ट हम लोग लाइन से भी बाहर निकल करके वापस घर जाने वाले थे। हम इन लोगों को इस झांकी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन जब वहाँ पहुँचे और ये एंट्री है और आप देख रहे हो कि यहाँ पर हैलोजन लाइट भी लगा के रखा और ये गुफा बना के रखे हैं और यहाँ पर शंकर भगवान का मूर्ति को देख करके आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पंचमुखी रुद्राक्ष भी मिल रहे थे। तो ये पूरा सजावट है वहाँ के झांकी का अंदर का और इतना बढ़िया लग रहा था, जैसे लग रहा था कि वास्तव में हम लोग केदारनाथ धाम ही पहुँच गए हो। क्योंकि केदारनाथ धाम की यात्रा तो बहुत ही टफ होती, रेयर ही वहाँ पे कोई पहुँच पाता, लेकिन इस झांकी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे जाने पे कितना बढ़िया लगता होगा। और ये शंकर जी की मूर्ति है और ये इतना विशाल था और चंद्रमा भी ऊपर उसमें चमक रहे थे उनके माथे पर, बहुत ही प्यारा लग। और आप देख रहे हो कि मैं इधर उधर पूरा रोटेट करके आप लोगों तक ये झांकी का व्यू पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। और वहाँ पे भी हवन बना के रखे थे और ये चंद्रमा है जो चमक रहा है, चंद्रबिंदु जो शंकर भगवान के माथे पे, और सभी कोई फ़ोटो और सेल्फी लेने में लगा था। मतलब दर्शन करते करते लोगों का बस यही था कि किस तरीके से हम सारे व्यू को रिकॉर्ड कर ले अपने मोबाइल में और जब भी मन करे तब हम अपने उस मोमेंट को देखा करें, उस मोमेंट को एंजॉय करें। तो यहाँ पे ये बनारस का पंचमुखी रुद्राक्ष भी मिल रहा था वहाँ पे और पूरा रोटेट कर करके हम जितना भी हो सकता था वो आपको दिखा रहे हैं। तो ये नंदी बाबा है और नंदी बाबा भगवान शंकर का त्रिशूल और नंदी बाबा के साथ ये भगवान शंकर की जो प्रतिमा है, वास्तव में इसी तरीके से लग रहा था जैसे हम लोग सच में केदारनाथ धाम ही पहुँच गए हों। क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल आगे निकल गए थे और मैं पीछे थी, तो उसी बात का थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हुए मैंने हर तरफ से वीडियो को अपने को जो ये व्यू है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। और यहाँ पे ये जय श्री केदार है, ये मंदिर है और इस तरीके से कुछ मंदिर का दर्शन आप कर सकते हैं हमारे साथ में। और हमारे ब्लॉग के जरिए आप केदारनाथ धाम के भी दर्शन पा लीजिए और घर बैठे शंकर भगवान को और नंदी बाबा को नतमस्तक कर सकते हैं।
और अंदर की तरफ जब आप एंट्री करते हुए जाते हो तो सामने तो केदारनाथ धाम का पूरा व्यू बना के रखा गया है, लेकिन जब आप अंदर की तरफ जाते हो तो यहाँ पे माँ दुर्गा जी की प्रतिमा है। और बहुत ही भीड़ थी, लेकिन तब भी हम एकदम जहाँ तक कोशिश हो सकता था वो पूरा व्यू हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तो एकदम से नज़दीक भी आकर के हमने दुर्गा जी की ये प्रतिमा का फ़ोटो और वीडियो दोनों ही लिया है। और आप देख सकते हो जैसे लग रहा है कि बिल्कुल ही एकदम स्वर्ण से बनाए गए हैं। ये दुर्गा जी की मूर्ति सोने की मूर्ति बनी हुई है। तो ये पूरा ही दृश्य बहुत ही मनोरम था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कुछ इस तरीके से हमारी दुर्गा जी की प्रतिमा है और ऊपर ये स्वास्तिक बनाया गया है और ये कुछ इस तरीके का डेकोरेशन है। हमने इसको भी रोटेट करके आप तक दिखाया है, तो बहुत ही अच्छा बनाया गया था। और ये झांकी देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ भी हो रखी थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई आइडिया नहीं होता और आपके सामने कोई इतनी अच्छी चीज़ें आ जाती है जो देखने में कितना प्यारा लगता, कितना सुंदर लगता। तो ये भी हम लोगों के साथ उस दिन हुआ। हम लोगों को कोई भी आइडिया नहीं थी इस झांकी की। हम लोग जाने अनजाने ही इस झांकी को देखने के लिए अंदर घुसे थे, लेकिन सच में बहुत ही अच्छी झांकी थी। तो हमने वहाँ से झांकी वगैरह का फ़ोटो वगैरह ले लिया, वीडियो भी ले लिया। और आप देख रहे हो कि सभी कोई सेल्फ़ी और फ़ोटो और वीडियो लेने में ही लगा हुआ है। तो उसी तरीके से हम भी जितना हो सकता था फ़ायदा उठाते हुए लेते गए और वहाँ से हमने थोड़ा सा प्रसाद वगैरह लिया। और फिर हम इन लोगों को ढूंढने लगे कि ये लोग हैं कहाँ, क्योंकि मेरा तो काम मतलब फ़ोटो और वीडियो हमने अच्छा खासा बना लिया था। तो अभी इन लोगों का हम खोज कर रहे थे कि ये कहाँ गए। तो इनको हमने फ़ोन मिलाया और ये बाहर ही थे, क्योंकि वहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए थे और फन पॉइंट था यहाँ पे। तो वड़ू के लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव जोन होता है और वड़ू उधर ही कहीं पे अपना कोई एक झूला एंजॉय कर रहे थे। तो बस हम उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और फिलहाल ढूंढते ढूंढते यहाँ पे वड़ू मिल गए। ये जंपिंग पैड में ये जंप कर रहे हैं और यहाँ पे इनके पापा भी थे और यहाँ पे ये रहे वरू और ये मस्ती से अपने झूले को एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से भी निकल गए और अपने घर आ गया, माँ को कुछ ना पता होने वाला है क्या बेटा। यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी माताओं को कुछ इस तरीके से बनाए थे झूली में, मतलब वो झूले झूल रहे थे सभी माता रानी और इतने प्यारे लग रहे थे। मतलब ये बिल्कुल अलग था और अच्छा बहुत प्यारा लग रहा था। तो हम लोग बिल्कुल निकल रहे थे रास्ते से, तो हम लोग बिल्कुल गए वहाँ पे और उन्होंने वहाँ पे वीडियो वगैरह किया। आप भी देख सकते हो, आप भी नमस्कार कर सकते हो। करते थे हमारी माता रानी को झूठी उल्फत में माँ की खुशी जल गई। जन्म जिसने दिया दूध जिसका पिया उसके दिल पे ही उसकी छुरी चल गई। दोस्तों अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।